सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आज 23 मई 25 मई शाम को 9 बजे स्वाध्याय कॉल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, 3 ओमकार कहेंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर कॉल की तरफ आगे जाएंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। आज स्वाध्याय कॉल में आप सबका स्वागत है। कल वैशाख पौर्णिमा है, तो साल के दूसरे महीने की पूर्णिमा है और इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध भारत में रहने वाले सब लोग वाकिफ है कि ये एक बहुत बड़े आसामी हो गए और इन्होंने जो कुछ बनाया उसको फॉलो करने वाले दुनिया भर में एक बहुत बड़े लोगों की संख्या है जो वो इन्होंने बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, ये सब जानने का आज का अपना कॉल है। और डिवाइसिटी ज्ञान योग चैरिटेबल ट्रस्ट जो ज्ञान और योग इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हर एक को सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये योग और गौतम बुद्ध जी, तो ये दोनों का सहयोग कैसे हुआ, तो ये सब जानकारी लेना ये आज का सब्जेक्ट है कि गौतम बुद्ध और योग। तो गौतम बुद्ध को सब जानते ही हैं, तो ये जानकारी लेने के लिए अपने पास आज 2 एक्सपर्ट हैं। तो पहले एक्सपर्ट है श्री विनोद सावंत जी। तो विनोद सावंत जी, आपका भी स्वागत है। और आज ये जो अलग टॉपिक है, जो सब लोगों को इसमें जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में आपके तरफ से बहुत बड़ा प्रकाश पड़ेगा ऐसा एक अनुमान है। तो
वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द सेम। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट जो डिवाइसिटी के प्रणेता है, फाउंडर मेंबर्स में से एक है, और हम सब लोग जानते हैं, सबके लाडले हैं, कॉल के सबका 1-to-1 कांटेक्ट जिनके साथ है, ऐसे श्रीकांत जी पाटणकर है। लेकिन आज वो शुरुआत में नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रहेंगे, और स्ट्राइक जो फर्स्ट बॉल जो फेस करने के लिए मैं पाचारण करता हूं श्री विनोद जी सावंत को। सो विनोद जी, जस्ट रिक्वेस्ट यू टू टेक ओवर द डायस। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज जो विशेष हमने बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर जो स्वाध्याय रखा है, इसमें मेरा कुछ शेयरिंग में करने के लिए काफी आभार हूँ सभी का कि मुझे मौका मिला है। मेरा MA योगा, ये जो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे भारतीय दर्शन शास्त्र इसके बारे में कुछ जानने का कुछ मौका मिला। तो इसमें मैंने जो कुछ भी सीखा है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज के दिन। तो बुद्ध के बारे में सब लोग जानते हैं और काफी लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार पूछ लेना चाहता हूँ, सबको मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? संजय जी, आई एम ऑडिबल? यस यस, एब्सोल्युटली। वी विल स्टार्ट देयर। ओके। तो गौतम बुद्ध, इन्होंने जो मार्ग बताया इसके ऊपर कई लोग फॉलो करते हैं। और गौतम बुद्ध जी ने जो मार्ग बताया उसके लिए उन्होंने किसी को प्रतिबंध नहीं किया, ना कोई चमत्कार दिखाया, ना उन्होंने कोई ऐसा बदलाव लाया कि आपने यही चीज फॉलो करनी चाहिए तो ये अच्छा है आपके लिए। ऐसा कुछ बदलाव भी नहीं लाया। उन्होंने सिर्फ जो सत्य है वो लोगों तक दिया। और ऐसा क्या किया उन्होंने उनके जीवन काल में जिसके कारण कई लोग उनके अन्याय हुए और उन्होंने एक धर्म का परिवर्तन लाया पूरे विश्व में। तो ये आज हम जानने वाले हैं, गौतम बुद्ध जी का जीवन काल कैसे था ये जानने वाले हैं। तो गौतम बुद्ध जी या गौतम बुद्ध, उनके उनका रियल नाम, उनका जो पहला नाम था वो है सिद्धार्थ 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 गौतमा उनका नाम था। उनके माता पिता राजा थे और राज्यवंश से थे। उनका राज्यवंश साका राज्यवंश था, जो आज के नेपाल में जो लुम्बिनी प्रदेश है वहां पे उनका राजधानी था। उसका नाम था कपिल वस्तु। कपिल वस्तु उनकी राजधानी थी, लुम्बिना जो आज नेपाल में है वहां पे। तो उनके पिता का नाम था शुद्ध दान शुद्धधान और उनकी माता का नाम था महामाया। तो ऐसे राजवंश में उनका जन्म हुआ था। काफी स्टोरीज है इसके बारे में और काफी कुछ लोगों को पता है कि कैसे उनका जन्म हुआ था और कैसे उनका माँ दिव्य दृष्टि मिली थी। जब वो उनका नामकरण हुआ तो उनका नाम सिद्धार्थ रखा था। सिद्धार्थ का अर्थ है, जो सिद्ध के लिए अर्थ होता है वो अर्थ है सिद्धार्थ। तो उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। लेकिन जब वो 7 दिन के आयु के हुए, जन्म के बाद 7 दिन के बाद उनकी जो माता थी महामाया, ये उनका देहांत हुआ। और सिद्धांत जी का जो पालन पोषण है वो उनकी मौसी गौतमी गौतमी जी ने उनको लालन पोषण करके बड़ा किया। तो इसके लिए उनका नाम सिद्धार्थ गौतमा ऐसे रखा गया। तो बचपन में वो काफी राजवंश के थे, तो उनको काफी भोग विलासा मिली, उनको सुख की परम अनुभूति मिली। और इसी तरह से उन्होंने काफी कुछ अनुभव किया और उनमें काफी करुणा था। वो हमेशा लोगों के लिए, उनके मन में करुणा भाव काफी ज्यादा था।
जो हमने स्टोरी सुना है कि उनके भाई ने एक तीर से जो स्वान रहता है पक्षी उसको मारा था और इन्होंने जाके उसको मलहम पट्टी की। तो इस तरह से उनको करुणा भाव दिखता है। तो ये बचपन से उनमें वो करुणा भाव था। तो जैसे-जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए तो वो अ, उनका जब बड़े हुए तो उनको काफ़ी भोग विलासा मिली और कम ही आयु में उनका शादी किया गया। उनके शादी जिनसे किया गया उनका नाम यशोधरा है और उनके साथ उन्होंने काफ़ी लंबी अ, आयु उन्होंने साथ में बिताए और जब वो बड़े होने लगे तो उम्र के 29वें साल में 29 ऐज में उनका जो राज्य था साका, उनके बाजू में जो राज्य था, कोहली राज्य वंश था, वहाँ पे और इन दोनों राज्यों के बीच में एक नदी जाती थी। वो नदी का नाम था रोहिणी, रोहिणी नदी थी वहाँ। तो नदी से दोनों के राज्य का जो खेती-बाड़ी है वो होती थी और वहाँ पे पर जो अनाज है वो उत्पन्न होता था। तो ये जो रोहिणी नदी थी दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। तो रोहिणी नदी ज़रूरी होने के कारण, उनकी ज़रूरत होने के कारण जो कोहली राज्य था उन्होंने अ ऐसा कहा कि हमें पूरा पानी चाहिए रोहिणी नदी का, नहीं तो हम युद्ध करने वाले हैं। तो जब उन्होंने युद्ध का यलगार पुकारा था, तो जो साका वंश था उन्होंने भी युद्ध के लिए तैयारी की। लेकिन सिद्धांत जी का कुछ अलग नज़रिया था। उन्होंने कहा था कि युद्ध करने से किसी का लाभ नहीं होने वाला है। इससे तो निर्दोष जो लोग होने वाले हैं, वो ही मारे जाएँगे ये युद्ध में। तो इससे अच्छा है कि उनको जितना पानी लगेगा, उतना हमने देने चाहिए और इस तरह से राज्यों को भी एक साथ रहने चाहिए। लेकिन जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो कैसे बहुमत से उनके राज्य के जो मंत्री थे, उन्होंने उनको अ, देश निकाला जो कहते हैं यानी कि आपको राज्य से बाहर जाना पड़ता है। इस तरह से उनको देश निकाला दिया था और देश निकाला देने के बाद जब सिद्धांत पहली बार भोग विलासा से दूर गए और जब उन्होंने पहली बार बाहर जाके दुनिया को देखा, तो उनको कुछ प्रश्न आए मन में। उनकी जो करुणा भाव थी, वो जागृत हुई और उनको वैराग्य और ज्ञान की जो तितिक्षणा है, जो भूख है, वो बढ़ने लगी। उनको खुद के बारे में जानने की भूख बढ़ने लगी। इस तरह से उन्होंने जब ये समझ में आया कि मुझे क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि अगर युद्ध होता है, तो उससे पहले मैं मेरे प्राण त्याग दूँगा या संन्यास ले लूँगा। तो ये सुनने के बाद सभी जन जो उनके नगर के थे, साका के और मंत्री बहुत भयभीत हुए और उन्होंने जल्दी से सिद्धांत जी का जो देश निकाला है उसको वापस लिया। उनको वापस से महल में बुलाकर जो युद्ध था उसको विराम कर दिया। इस तरह से सिद्धांत वापस अपने महल में तो आ गए, लेकिन उन्होंने जो बाहर अनुभव लिया था, वो भी साथ में उनके साथ आ गया और उनके अंदर प्रश्नों की निर्माण होने शुरुआत हो गई कि आखिर में दुःख क्यों है? लोग क्यों दुःख में रहते हैं? और ये दुनिया में ये सब जो होता है, ये ऐसे ही क्यों होता है? ये प्रश्न सबको आते हैं। इस तरह से सिद्धांत को भी प्रश्न आने के बाद वो परम वैराग्य को प्राप्त हुए और उन्होंने संन्यास का मार्ग अपनाया और संन्यास का मार्ग अपनाने के बाद वो सभी को छोड़कर अपने राजमहल को छोड़कर उन्होंने वन की तरफ प्रस्थान किया। तब उनकी आयु थी 29 वर्ष और ये काल था 500 साल क्रिस्ट के पहले, यानी कि 500 एडी बीसी बिफोर क्राइस्ट। इस समय का काल था जब भारत में कई सारे जनपद थे। जनपद यानी कि राज्य थे। तो सिद्धांत निकल पड़े ज्ञान की खोज में इस दुःख के निवारण के लिए। वो पहले आए बिहार, जो आज बिहार है, उस समय मगध था, मगध राज्य था। तो मगध राज्य की तरफ वो बढ़ चले। वो जैसे-जैसे आगे बढ़े,
तो उनको जो मार्ग मिला उससे वो बिहार के आज जहाँ पे हम बनारस कहते हैं, वाराणसी, उस प्रांत में आए और उस प्रांत में उनको अ, अ, सा समन मार्ग के बड़े गुरु जो थे अलारा और अधाका, अलारा और अधाका, ये दो बड़े गुरु थे उस समय, या जो अनुयायी थे, आचार्य थे समन मार्ग के, उनके पास उन्होंने शिष्यत्व प्रकारा लिया। और उनका शिष्यत्व लेने के बाद उन्होंने उनके उनके साथ में उन्होंने शिक्षा का अर्जन किया, अभ्यास किया। और उन्होंने कहा भी कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, मुझे बहुत कुछ समझने को मिला है, मेरा काफी कुछ भला हुआ है, लेकिन मेरी अभी भी जो प्यास है, जो मुझे जानना है, वो मेरा पूरा नहीं हुआ। इस तरह से उन्होंने एक गुरु के बाद दूसरे गुरु के पास गए और कुछ नया अर्जित किया। फिर भी उनको जो प्रश्न थे वो जब नहीं पूरे हुए तो आगे बढ़ गए। तो जब वो आगे बढ़ गए तो समन जो मार्ग है उसके बारे में आपको थोड़े बहुत बता देता हूँ कि उस काल में जो गौतम सिद्धांत गौतम थे, उस काल में दो मार्ग काफी प्रचलित थे। एक था वैदिक मार्ग, जिसे हम यज्ञ मार्ग भी कहते हैं, हवन मार्ग भी कहते हैं। इसमें ऋषि और मुनि होते हैं जो हवन और यज्ञ करके, जो ज्ञान की अर्जना करके, गृहस्थ जीवन के साथ ज्ञान की अर्जना करके वो शिष्यों को ज्ञान देते थे, उनके शिष्यों को ज्ञान देते थे। ये एक मार्ग था। और दूसरा एक मार्ग था, वो मार्ग था श्रमण मार्ग। श्रमण मार्ग ये ऋषभ जो तीर्थंकर थे, जैन के जो पहले तीर्थंकर थे, उन्होंने भी अपनाया था और उनसे ये काफी ज्यादा उस समय फैल रहा था, उस समय के जो काल था उसमें। तो श्रमण मार्ग क्या है? श्रमण मार्ग ये ऐसा मार्ग है जिसमें सत्य की खोज में जो व्यक्ति निकल पड़ता है, वो दुनिया को त्यागता है। दुनिया को त्याग कर वो खुद के शरीर को, खुद के चित्त को, खुद के अंतर मन को पूरी तरह से कष्ट देके पूरा सत्य जान लेता है। और वो जब सत्य जानता है तो उसका वो प्रचार करता है और वो हर गांव में जाके पद यात्रा करते हुए वहां के जो लोग हैं उनको ज्ञान का मार्ग दिखलाता है, उनको मुक्ति का मार्ग दिखलाता है। इसको श्रमण पद्धत कहते हैं, श्रमण मार्ग है। तो इसमें उन्होंने दीक्षा सिद्धांत गौतम जी ने, और वो इसमें आगे बढ़ चले थे। तो अभी जब उनकी भूख बढ़ी हुई थी तो उन्होंने पहले एक गुफा में, वहां पे एक पर्वत है, येलुरा करके एक पर्वत है, दंडे वन कर कहा जाता है, वहां पे एलुरा करके पर्वत है। वो पर्वत के गुफा में उन्होंने कई महीने उन्होंने तपश्चर्या की, गृह एकदम क्या कहते हैं उसको, कठिन तपश्चर्या की। लेकिन फिर भी उन्हें मार्ग का खुला नहीं। और उनके साथ और 5 जो श्रमण पद्धत से जीने वाले अनुयायी थे, वो भी उनके साथ थे। और ये 5 और सिद्धार्थ गौतम, ये वहां पे तपस्या कर रहे थे। कुछ काल बीतने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका शरीर पूरा कुश हो गया है। कुश का मतलब है हड्डी पंजर हो गया है, हड्डी पंजर पूरा बाहर आ गया था, उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी दिखाई दे रही थी। इस तरह से उन्होंने उनका पूरा शरीर को जीर्ण कर दिया था, एकदम जीरो कर दिया था। तो इसके बाद उन्हें जब समझ में आया कि अभी मेरे शरीर में शक्ति का जो प्रमाण है वो कम होने लगा है, तब वो उस गुफा से बाहर निकले और वन में निकले। जब वो वन में गए तो उनको वहां पे एक नदी थी, वो नदी के किनारे जब वो चल रहे थे, पानी पीने के लिए करीब गए, तब वो बेहोश हो गए और बेहोश होके वही गिर पड़े। बेहोश होके गिर पड़ने के बाद वहां पे एक गांव था, वो नदी के पास ही।
वो गांव के जो मुखिया थे, उनकी बेटी सुजाता नाम की बेटी थी। वो बेटी को उनके प्रधान ने कहा कि आप अरण्यक, यानी कि जो जंगल है उसमें जाइए, और अरण्यक जो देवता है उनको ये प्रसाद, जो खीर उन्होंने बनाया था, वो प्रसाद अर्पण करके आइए। तो उसी समय सुजाता नाम के जो स्त्री थे, उन्होंने वन में प्रस्थान किया था। और उस समय का काल ऐसा था कि जो समन पद्धति से जो आचार्य करते थे, वो कभी अन्न के लिए मांग नहीं करते थे। गांव में जाके कभी अन्न के लिए मांग नहीं करते थे, लेकिन जो लोग थे वो खुद ही उनको अन्न देते थे। इस तरह से उस समय की पद्धति थी, उस समय का तरीका था। तो जब वो बेहोश हो गए थे और वही गिर पड़े थे, तो सुजाता माँ वहां आए थे। उन्होंने देखा कि ये समन व्यक्ति यहाँ जिन होके बेहोश होके पड़े हुआ है। तो उन्होंने पहले उनको पानी पिलाया, फिर दूध पिलाया। और पहले सिद्धांत जी ने के मन में सवाल आया कि मैंने जो कठोर तपश्चर्या शुरुआत की थी, वो मैं कैसे तोड़ दूं करके। लेकिन फिर जब उन्होंने पानी और दूध का अर्पण स्वीकारा, वो सुजाता माँ ने पूरे भक्ति भाव और प्रेम से जब उन्हें ये प्रदान किया और उन्होंने ये स्वीकारा, तब उन्हें ये एहसास हुआ, सिद्धांत सिद्धार्थ को, गौतम को ये एहसास हुआ कि जिस चीज की मैं खोज में हूँ, वो और मेरा शरीर, ये एक ही तत्व तो है। अगर मैं मेरा शरीर का दुर्बल कर दूं, तो मैं किस तरह से उस तत्व तक पहुंच सकूंगा। तो उस तत्व को पहुंचने के लिए पहले मेरा शरीर का सुदृढ़ या हेल्दी होना काफी जरूरी है। तो उन्होंने अभी जो मार्ग अपनाया था, वो था सम्यक मार्ग। सम्यक यानी कि बीच में का रास्ता। तो उन्होंने वहां पे प्रसन्न भाव से, पूरे प्रेम पूर्वक, जो प्रसाद था खीर का, वो उन्होंने अर्पण कर लिया खुद को। और उन्होंने जब वो अर्पण किया, ये उनके 5 जो साधक थे वहां, जिन्हों समान पद्धति से रहते थे, उन्होंने ये समझा कि अभी सिद्धांत जो है वो भटक गए। तो उन्होंने उनका त्याग किया और वहां से चले गए। और इस घटना के बाद सिद्धार्थ गौतम ये अगले खोज के लिए अगली राह पे निकल पड़े। ये आगे जैसे जैसे बढ़े, तो वो एक जगह पे आए जिसे हम आज बोधि गया कहते। बोधि गया ये बिहार में है, वहां पे वो आए। तो बोधि गया के पास आने के बाद वहां पे एक वन में वो रुके थे। चलते चलते उन्हें पीपल का एक पेड़ दिखाई दिया। अभी उन्होंने खीर पिया था, उन्होंने समझ लिया था कि सम्यक मार्ग ही ठीक है। अभी जब वो पीपल के पेड़ के पास आए, तो पीपल के पेड़ को वो कई घंटों तक सिर्फ निहालते रह गए, सिर्फ देखते रह गए कि पीपल के पेड़ के तरफ उनकी नजर हट ही नहीं रही। कई घंटे निहालने के बाद उन्हें स्मरण हुआ कि उनके बचपन में जब उनके पिताजी खेल खेलते थे और कार्य करते थे, तो वो भी इसी तरह से बचपन में एक पीपल के पेड़ के नीचे शांति से बैठे रहते थे। तो उन्हें जब ये स्मृति आई और उन्हें प्रसन्न भाव आया, और वो पूरी शांति भाव से वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, तो उनके शरीर पूरी तरह से शांत हुआ, उनका मन पूरी तरह से शांत हुआ। उनके मन में जो भी प्रश्न थे, वो धीरे धीरे जाने लगे। और उन्हें उस समय जो प्राप्त हुआ, उसे हम बोधि कहते हैं। बोधि या फिर अ, ज्ञान ज्ञान प्राप्ति होती है, वो कहते हैं। बुद्धत्व भी कहते हैं। हाँ, बुद्धत्व कहते हैं। थैंक यू संजय जी। तो उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, ऐसे कहा जाता है। तो ये बुद्धत्व की प्राप्ति में उन्हें जो महसूस हुआ, वो ऐसा था कि प्राणी मात्रों में दुख की अनुभूति क्यों होती है, उसका निवारण का मार्ग क्या है।
और किस तरह से ये जीवन व्यतीत होता है। जैसे सागर की लहर आती है, फिर जाती है, इस तरह से जीवन का आना और जाना चालू रहता है, जीवन चक्र चालू रहता है। ये सारा जो ज्ञान उन्हें वहाँ अनुभव को मिला, इसको बोधि तत्व सत्व कहते हैं। ये उनको वहाँ प्राप्त हुआ और जैसे उन्हें प्राप्त हुआ, कई दिनों तक वो वही वृक्ष के नीचे वही बैठे रहे, ये ज्ञान के साथ, ये आनंद के साथ और ये आत्मा अनुभूति उन्होंने, यानी कि खुद के साथ उन्होंने ये अनुभूति के साथ ये रहे काफ़ी दिनों तक वहाँ। और जब उन्हें ख़्याल आया कि मेरे साथ भी 5 जो समन थे, उनको भी अगर ये मार्ग बताया जाए, तो उन्हें भी जो शरीर का जो कष्ट है, उससे निवारण मिलेगा। तो एक करुणा भाव उनमें जो उत्पन्न हुआ, इससे वो आगे चल पड़े। बोधि जो वृक्ष था पीपल का, उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। वो बोधि वृक्ष से वो आगे निकल पड़े और वो 5 जो समन थे, उनके खोज में आगे बढ़ पड़े। तो शमन की खोज में जब निकले, तो सारनाथ करके जो जगह है, वहाँ पे वो आए। सारनाथ में ये 5 जो समन थे, वो वहाँ पे साधना कर रहे थे। तो वहाँ पे आने के बाद उन्होंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने उनका बुद्धत्व का जो प्रकटीकरण है, वहाँ बताया और उन्हें जो मार्ग बताया, उन्हें जो बताया उसको हम 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांग मार्ग इस नाम से जानते हैं। तो बुद्ध ने उन्हें जो बताने के बाद उन्हें जो महसूस हुआ ये सत्य का, तो ये 5 जो समन थे, उन्होंने बुद्ध का शिष्यत्व मीन्स लिया और इस तरह से गौतम बुद्ध जो सिद्धांत गौतम थे, वो गौतम बुद्ध हो गए और उनके अन्याय का जो मार्ग है, वो इस तरह से चल पड़ा। वो हर जगह पे जाते थे, उनका जो ज्ञान का प्रवचन था वहाँ देते थे और कई सारे अन्याय उनके बनने लगे और इस तरह से जो बुद्ध जी कहते थे, वो कई साधक लोग फॉलो करते थे और उनका एक संघ निर्माण होने लगा। संघ यानी कि जो विशेष लोग एक साथ रह के जो साधना करते, एक उनका संघ होने लगा और इस तरह से वो आगे-आगे बढ़ते गए। पहले बनारस, ऐसे करते-करते वो पटना के पास आए। उस समय मगध की जो राजधानी थी, पाटलिपुत्र, वो पटना जो आज है वहाँ थी। वहाँ करीब आने के बाद वहाँ पे एक गाँव था, वो गाँव के पास आए। वो गाँव के पास के कुछ जो लोग थे, उन्होंने सिद्धांत गौतम बुद्ध जी को रोका वहाँ और उन्हें कहा कि बुद्ध, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपको सब मालूमात है। लेकिन हमें एक प्रश्न है जिसका आप हमें बताइए कि यहाँ पे कई समन आते हैं, वो कुछ कहते हैं, फिर अगले दिन कुछ और समन आते हैं, वो कुछ और कहते हैं। कुछ समन पहले समन के बारे में उल्टा कहते हैं, फिर कुछ और समन उनके बारे में कुछ अलग बात कहते हैं। तो हमने किसको फॉलो करने चाहिए, किसके राह पे चलने चाहिए? तो ये प्रश्न जब वहाँ के निवासियों ने पूछा गौतम बुद्ध को, तो गौतम बुद्ध जी ने तब जो कहा, वो काफ़ी बड़ा है, उसको समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई बड़ा व्यक्ति कह रहा है, इसीलिए मत मानिए। कुछ कोई सत्य कह रहा है, ये जान रहा है, तो भी मत मानिए। कोई आपको तर्क लग रहा है उसके कहने में, तो भी मत मानिए। कोई ज़्यादा अ, अच्छे से बता रहा है, बात कर पा रहा है, तो भी मत मानिए। आपको समझ में आ रहा है, आपको माने जा रहा है वो, फिर भी मत मानिए। ऐसे कई चीज़ें उन्होंने बताए कि क्या-क्या चीज़ें आपको समझ में आ सकती है, लेकिन फिर भी आपने उसको मानने नहीं चाहिए।
क्यों? क्योंकि आपने जो भी सत्य आपके सामने आता है, उसको पहले खुद के जीवन में लाने चाहिए। खुद को अपनाने के बाद उसका जो लाभ आता है, वो आपके जीवन के लिए उपयोगी है, ये समझने के बाद, उसको जानने के बाद, उसको आपने आपके जीवन में लाने चाहिए। इस तरह से बुद्ध ने जो कहा, वो ऐसा था कि जो रूढ़ी परंपरा है, जो भी चीज़ हम बिना सोचे-समझे मानते हैं और फॉलो करते हैं और किसी ने कुछ कहा तो उसके प्रभाव में आ जाते हैं। कुछ हमने पढ़ा रहा तो तुरंत हम ऐसे समझते हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो ये सब ना करते हुए खुद के जीवन में उसका लाभ क्या है? क्या आप उसको उपयोग कर पा रहे हैं जीवन में? ये समझ के आपने उपयोग करने चाहिए, ये मानने चाहिए, इसको सत्य कहते हैं। ऐसे उपदेश दिया और इसमें 4 आर्य सत्य उन्होंने कहा था। 4 आर्य सत्य जान लेते हैं। 4 आर्य सत्य जो उन्होंने कहा था वो था कि जीवन में दुःख ही दुःख है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ आप माँगते हैं वो कभी ना कभी तो जाने वाली है। इसके लिए जीवन में दुःख है। फिर दुःख का कारण क्या है? ये बताया। दूसरा, तीसरा उन्होंने बताया कि दुःख का निवारण कैसे करा जाए? दुःख का निवारण कैसे किया जाए ये बताया और चौथा उन्होंने बताया कि दुःख का निवारण का मार्ग जिसको हम अष्टांग मार्ग कहते हैं, आर्य अष्टांग मार्ग वो उन्होंने बताया। तो आर्य अष्टांग मार्ग क्या है? आर्य अष्टांग मार्ग में उन्होंने सम्यक के ऊपर ज़्यादा भर दिया, उसे उन्होंने सम्यक मार्ग कहा। सम्यक यानी कि मध्यम मार्ग यानी कि सम्यक। उसमें पहला उन्होंने अष्टांग मार्ग का सम्यक बताया, वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि यानी कि क्या? कि जो आर्य सत्य है, उनकी दृष्टि में आप जिएंगे तो उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। फिर उसके बाद में सम्यक संकल्प यानी कि क्या? कि दुःख है, दुःख होने के बाद भी आप अगर पॉजिटिवली जी सकते हैं, आशा से जी सकते हैं, आप प्रसन्न भाव से जी सकते हैं, तो ये सम्यक संकल्प हुआ है। इसके बाद में सम्यक आचरण सम्यक वाचा यानी कि आप किसी का द्वेष नहीं करेंगे शब्दों से, किसी का हीन नहीं करेंगे, किसी को झूठ नहीं बोलेंगे, ये सम्यक वाचा में आता है। फिर सम्यक आजीविका यानी कि आपकी जो जीविका है, वो पूरी तरह से शुद्ध होनी चाहिए, अच्छे मार्ग से ही आने चाहिए। फिर सम्यक व्यायाम, आपको लग रहा होगा कि सम्यक व्यायाम क्या है? तो सम्यक व्यायाम ये आपका मन से शक्ति के बारे में, आपकी जो मन होता है उसको आपको दृढ़ करना चाहिए, ये मार्ग में आपको लगाना चाहिए। इसको सम्यक व्यायाम कहा जाता है। फिर उसके बाद में सम्यक स्मृति, यानी कि आपको हमेशा ये ख्याल में रखना है कि मैं कोई नहीं हूँ, जो भी ये सन में है, ये सन भंगुर है, इस सन के बाद वो बदल जाने वाला है। तो इस तरह से मेरे तरफ मेरा ये देखने की जो दृष्टि है, वो धीरे-धीरे कम होने लगती है। इसको सम्यक स्मृति कहा जाता है। और लास्ट है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि यानी कि आपको जो भी अनुभव मिलते जीवन में, उस सारे अनुभव का आपको एक विशेष लाभ मिलता है, जिससे आपकी बुद्धि आप स्थिर रख सकते हैं। इसको सम्यक समाधि कहा जाता है। इसमें पहला जो है प्रज्ञा है, पहले 2 जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ये प्रज्ञा है। प्रज्ञा यानी कि नॉलेज, ये ज्ञान के साथ रहना है। और फिर उसके बाद में आगे के जो 4 है, वो है सील, जो बुद्ध के सील कहा जाता है, वो है आगे के 4। उसमें आप जो हम पतंजलि योग सूत्र में पढ़ते हैं, यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सत्य और संयम, ये जो 5 हम यम पढ़ते हैं, वो 5 यमों का यहाँ पालन किया जाता है। फिर उसके बाद में सम्यक समाधि ये लास्ट है। इसमें
आपको जीवन कैसे जीना है ये बताया जाता है। इसमें योग सूत्र में जो एक श्लोक है, मैत्री, करुणा, मुदित और मुदित और उप मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा। उपेक्षा, ये 4 मार्ग से आप जीवन जी सकते हैं। जहाँ आपको सुख मिले वहाँ मैत्री, सब प्राणी मात्रों से मैत्री, फिर करुणा, जहाँ दुख है वहाँ, मुदित, जहाँ पे अति प्रसन्न हो वहाँ पे शांत रहना है, और उपेक्षा, जहाँ पे अति दुख हो वहाँ पे उपेक्षा करनी है। ये 4 मार्ग से आप समाधि अवस्था में रह सकते हैं। ये उनका अष्टांग मार्ग उन्होंने बताया। इसके बाद में उनको जो प्राप्त हुई थी उसको परम शांति कहा जाता है। परम शांति इसके लिए कहा जाता है कि उन्होंने पारलौकिक कुछ कहा नहीं। जो पारलौकिक जो होता है वो उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने ये जीवन में जो जीने के लिए हमें जरूरी है, बाहर का जो भी तत्व ज्ञान है वो हम न जानते हुए ये जीवन में जो हमारा दुख है उसको किस तरह से निवारण करे और शांति को प्राप्त करे, ये मार्ग उन्होंने कहा। इसके लिए उनका शांति का मार्ग कहा जाता है, और इसको विज्ञान मार्ग भी कहा जाता है, जो भौतिक है उसके बारे में। फिर इसमें और एक पॉइंट जो गौतम बुद्ध जी ने कहा वो है प्रति प्रतीत्य समूह उत्पाद, प्रतीत्य सम उत्पाद, उत्पाद, प्रतीत्य समूह उपपाद। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि पुनः पुनः, बार बार एक ही चीज होना। इसका अर्थ है कि आप जो भी चीज करते हैं उसका कुछ तरंग उत्पन्न होते हैं, उसके कुछ वाइब्रेशंस होते हैं, वो विलुप्त होने के पहले दूसरे तरंग में निर्माण होते हैं। तो इस तरह से आपके जीवन में आप जो भी करते हैं उसका कुछ तरंग उत्पन्न होते हैं, और ये आपके साथ जाते जाते आपको अगले जीवन में लेके जाते हैं। इस तरह से ये सिद्धांत उन्होंने बताया कि आपको कई जन्म होते हैं, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का ये सिद्धांत इससे उन्होंने बताया। फिर उसके बाद में उन्होंने शून्यवाद बताया था। तो शून्यवाद किस तरह से, जैसे हम कुछ चीजों को मानते हैं, अगर उसकी अनुभूति ना हो, जैसे कि एक घड़ा है और वो घड़ा अभी फिलहाल बना नहीं है, तो उसकी जो अनुभूति नहीं होती है तो उसको शून्य कहा जाता है। इसको अभाव कहते हैं, वो घड़े का अभाव होना। तो हमारे जीवन में जो भी चीज का हमें अभाव है, जो हमें ज्ञान नहीं है, उसकी तृष्णा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अभी नहीं है। इसकी जो तृष्णा होती है, इसकी जो इच्छा होती है, उसके कारण भी आपको दुख हो सकता है। तो जो भी चीज अभी हमें पता नहीं है, इसको उन्होंने शून्य कहा, और इस तरह से इसको शून्यवाद भी कहा जाता है, शून्य सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसमें उन्होंने बताया कि जीवन कैसे क्षणभंगुर है, और इसमें जो इस क्षण में है वो अगले क्षण में नहीं रहने वाला, तो बदलते रहता है और नया जीवन होते रहता है। ये शून्यवाद का फिलॉसफी है। और जो हम जिसको कहते हैं चेतना कहते हैं, जो हमारे अंदर हम महसूस कर सकते हैं, वो उसको उन्होंने अनित्य कहा और अनात्मा कहा। अनित्य और अनात्मा इसके लिए कहा क्योंकि जो हमारे मन और इंद्रिय होते, वो हमेशा बदलते रहते हैं। इस इंद्रियों के साथ आप जो भी देखने वाले वो भी बदलने वाला है। हर क्षण में नया कुछ तो आपको अनुभूति होती है, जो इस क्षण में वो अगले क्षण में नहीं रहती है। तो उनका जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि जब यही नित्य नहीं है, तो हम जो अनुभूति अभी फिलहाल कर रहे हैं वो भी इस क्षण में नित्य है, लेकिन अगले क्षण में अनित्य है। इस तरह से उनका कहना है कि अनित्य सिद्धांत और अनात्मा सिद्धांत, ये समझने के लिए सिमिलर है। जैसे हम बाकी देखते हैं, योग में भी देखते हैं और बाकी दर्शन में भी देखते हैं। तो उस तरह से इन्होंने जो व्यवहारिक जीवन के लिए जरूरी था उसको उन्होंने ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया, और बाकी जो भी सिद्धांत है उसको उन्होंने मुदित किया, यानी कि उसको उन्होंने देखा नहीं। तो इस तरह से उनका जीवन था, उनके कई सारे अन्याय हुए,
और उनका जो सम्यक मार्ग है, ये ऐसा सिद्धांत था कि कोई भी अपने जीवन में ज़्यादा कुछ बदलाव ना करते हुए, अपने रीति-रिवाज में और अपने जीवन के जो चक्र है उसमें बदल ना करते हुए, वो इसको सीधे से अपना सके। इस तरह से ये अष्टांग नियम था, जिसे सम्यक मार्ग कहा जाता है। तो इससे काफ़ी लोगों को वो अपनाने में काफ़ी अ, आसानी हुई। इस तरह से अफ़गानिस्तान से पूर्व एशिया में, यानी कि भारत, नेपाल, भूटान, ब्रह्मदेश, थाईलैंड, कंबोडिया ऐसे करते-करते जापान तक सारे जो पूर्व एशिया के जितने भी देश हैं, उन्होंने बुद्ध के सिद्धांत को अपनाया और इस तरह से बुद्ध का प्रचार हुआ और सब जगह तक यहाँ ऐसे फैला। जब गौतम बुद्ध जी का आखिरी समय आया, जय गुरुदेव। ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी और ओके, मॉडर्नाइजेशन आई एम कहीं बीच में है। ऑडिबल? यस, यस, प्लीज कंटिन्यू। ओके, ओके, मुझे अभी आखिरी पार्ट यही कहना है कि उन्होंने जो मार्ग बताया, उसका आज आप अनुभव कर सकते हैं। उसको विपश्यना पद्धति कहा जाता है। उसमें जो ध्यान मार्ग है, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे हम खुद की अनुभूति एकदम प्योर फॉर्म में अनुभव कर सकते हैं। हमारी चित्त की अनुभूति हम बिना कोई बाहर के संवेदना के, बिना कोई बाहर के ज्ञान के सिवा खुद को जान सकते हैं। इसको प्योरिटी फॉर्म में हम किस तरह से जान सके, ये विपश्यना पद्धति उन्होंने उनके जो शिष्य उनको बताया। तो ये थोड़ा-सा एक मेरे जो मैं योग में दर्शन शास्त्र सीखा था, उसमें ये सब सीखने को मिला मुझे। उन्होंने आखिरी में जब उनका निर्वाण हुआ था और उनका जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था और उनका जो जन्म है, वो एक ही दिन हुआ है। इसके लिए ये काफ़ी विशेष दिन है, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। ये जो बुद्ध धर्म मानते हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्व है और जो हिंदू धर्म में है, उनके लिए भी काफ़ी महत्व है। क्योंकि इस दिन अगर आप समाधि का अभ्यास करते और शांति में रहते, तो आपको जो ज्ञान का जो मार्ग है, वो काफ़ी आसानी से मिल सकता है, ऐसे कहा जाता है। और आखिरी एक कहना था कि निर्वाण और जो गौतम बुद्ध जी ने कहा था, शून्यवाद, तो उससे ये रिलेटेड है निर्वाण, यानी कि मेरे अंदर जो भी तत्व है, जो भी वाइब्रेशंस है, उसका पूरी तरह से निकल जाना और मैं शून्य हो जाना पूरी तरह से, इसको निर्वाण कहते हैं। इस तरह से उनको आखिरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई और ये सारे जो घटनाएँ घटी, इसके पीछे काफ़ी सारी कहानी है। ये सब आप सभी को काफ़ी बार सुनने को मिला है। लेकिन जो पार्ट आपको पता नहीं था तत्व ज्ञान के बारे में, कुछ योगों के जो पद्धत है, जो योगों के जो सूत्र है, वो किस तरह से सिद्धांत जी ने उनके जीवन काल में अनुभव किया था और इन दोनों में जो सम्यक है, ये थोड़ा बहुत है। कुछ सूत्र है जैसे कि अस 4 आर्य सत्य जो है, वो योग सूत्र में भी है। उसे कहा जाता है अ, हन, हन का कारण सॉरी हेय, हे का कारण, पहले दुःख को हे कहा जाता है, फिर हे का कारण, फिर हन यानी कि उसको निवारण कैसे किया जाए और हन मार्ग, ये योग सूत्र में भी है। ऐसे मैत्री करुणा अ अ, उप मैत्री करुणा, मुदित, उपेक्षा, ये भी योग सूत्र में है। ऐसे कई सारे सूत्र जो योग सूत्र में भी है और सिद्धांत गौतम बुद्ध जी ने जो कहा, उसमें भी उनके प्रवचन में है। तो ये सारा जो है, उस हद तक एक साथ वो काल में होने के कारण उन्होंने भी अनुभव किया था और वो योग मार्ग में भी है और जो उन्होंने प्रवचन दिया उसमें भी है।
इस तरह से दोनों में सिमिलरिटी भी है और मार्ग में कुछ भेद है तत्वों का, उसको दर्शन कहा जाता है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध जी का ये दर्शन है और फिर योग का एक दर्शन है। तो ये आपको बताना था। आप सभी का शुभेच्छा आप सभी को कि अभी आगे जो बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है, उसमें आप सभी को इसी तरह से ज्ञान की प्राप्ति हो और आपका जीवन आनंदमय हो। इसके आगे संजू जी लेने वाले हैं। संजू जी प्लीज टेक ओवर। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब आपने लगभग एक चलचित्र नजरों के सामने आ गया, जो एक सिद्धार्थ युवक से बुद्ध तक कैसे गए और फिर वो महान हुए और उन्होंने जो जो कुछ बताया और उनके निर्वाण तक का एक पूरा का पूरा अ, नजरों के सामने से आ गया। आपने वो पूरा खड़ा कर दिया। तो धन्यवाद, जबरदस्त। और ऐसे भी लगा कि जीएसएससी चालू है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो बताया वो शायद अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन, यही तरीके है जो आपने बताया। और जो ये सम्यक शब्द है, सम्यक, तो आजकल मराठी हिंदी में ये नहीं इस्तेमाल होता है सम्यक शब्द, लेकिन कॉस्मोपॉलिटन लैंग्वेज में उसको बैलेंस ऐसा बोल सकते हैं। तो हर चीज का बैलेंस होना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो भी लगा। और जैसा आपने बताया कि एक बुद्ध, तो उनको बौद्ध धर्म के अनुयायी भी ये है और फिर हिंदू धर्म के अनुयायी, ये दोनों मानते हैं। और ऐसे भी जो विष्णु के 10 अवतार जो हम जानते हैं, तो उसमें 9वां अवतार ये गौतम बुद्ध का है, ऐसा कुछ पुराण तत्व वालों का वो दावा है। अब वो कैसा क्या है, वो हर एक के सत्य की खोज अपने आप है, तो उनको तब मालूम पड़ जाएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये जर्नी बहुत बढ़िया था। और अभी मैंने घड़ी देखी तो 50 मिनट के ऊपर चले गए, तो जबरदस्त जबरदस्त, धन्यवाद। और इसके आगे अभी नेक्स्ट बैट्समैन को मैं बुलाना चाहता हूं, लेकिन शायद वो हिमांशु जी के थ्रू आने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो हिमांशु जी, कैन यू इंट्रोड्यूस कि आगे क्या होने वाला है? जरूर जरूर संजीव जी। यस। तो हम श्रीकांत जी से कुछ बुद्ध पूर्णिमा के बारे में सुनेंगे। तो आई विल शेयर। जय गुरुदेव, सुप्रभात। बुद्ध पूर्णिमा की आपको सबको शुभकामना। सिद्धार्थ नाम था उनका, जिन्हें अभी हम बुद्ध कहते हैं। बुद्ध ये किसी का नाम नहीं होता है, ये अवस्था का नाम है। जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया वो बुद्ध। ये जो सिद्धार्थ था, इसका जन्म होने के बाद एक ऋषि आए थे हिमालय से। उनके पिता को मिले और कहा मुझे इनका दर्शन करना है। तो पिता ने पूछा ऐसा क्या है इसमें? तो ये जब ऋषि ने कहा कि ये जब फूल खिलेगा तब मैं नहीं होगा, तब तक मैं नहीं होगा इस पृथ्वी पर, तो मैं कम से कम ये कली को तो देखते जाऊं, ये बीज को तो देखते जाऊं। जब ये वृक्ष बनेगा तब मैं नहीं होगा। तब उसने कहा था कि ये कोई साधारण आदमी नहीं आपके घर में आया है, ये बहुत बड़ी आत्मा है। तो पिताजी ने ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा इसका जातक क्या है, क्या व्हाट विल हैपन टू, उसका फोरकास्ट क्या है, रीडिंग क्या है इसका, कुंडली का। तो उन्होंने जो भी बताया
वो सुनने के बाद इनको पता चला पिताजी को कि अभी हमें इसको ऐसे माहौल में रखना है ताकि ये घर छोड़ के ना जाए, संसार छोड़ के ना जाए। तो बचपन से उनको सारे जो भी सुख हो सकते हैं, राजा का ही पुत्र है, राजपुत्र है, सारे सुख थे, शादी करवा दी, सेवा के लिए नौकर चाकर थे, दासियाँ थी, जो भी अच्छा अवेलेबल हो सकता है भोगने के लिए वो सब उनके लिए था। लेकिन उनका डीएनए जो था सिद्धार्थ का, वो क्षत्रिय का था। क्षत्रिय का मतलब, क्षत्रिय का डीएनए क्या होता है? तो सबसे पहली बात, करुणा और प्रेम अपने प्रजा के लिए, प्रजा के लिए जान तक देने के लिए तैयार, वो है क्षत्रिय का डीएनए। प्रजा की सेवा ही सब कुछ, प्रजा का भला ही सब कुछ, वो है क्षत्रिय का डीएनए। तो ये तो उसके डीएनए में था। और शौर्य, साहस, ये सब किस लिए? प्रजा के भले के लिए। तो संसार छोड़ देगा ऐसा हो सकता है, इसलिए पिताजी ने सारी व्यवस्था की थी। फिर भी जब वो रथ में से घूमने निकले थे तो बूढ़ा देखा, एक मरने वाला आदमी देखा। जो भी जीवन में घटित होता है उस घटनाओं को उसने देखा। देखते तो हम भी हैं, लेकिन देखने के बाद वो जो क्रिया उनके बारे में हो गई उसे कहते हैं संपूर्ण श्रवण। जो भी संपूर्ण श्रवण करता है पूरा ध्यान देके, पूरे मन के साथ, उसके ही मन में मनन शुरू होता है। ये क्या है? ये जरा क्या है? मतलब बीमारी क्या है? मृत्यु क्या है? दुख क्या है? सुख क्या है? ये संपूर्ण श्रवण क्रिया होने के कारण मनन शुरू हुआ, फिर उस पर चिंतन शुरू हुआ, 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ वो रुके नहीं, तो घर छोड़ के चल पड़े निज ध्यास के लिए, निधिध्यास के लिए, जो अभ्यास प्रक्रिया की चौथी अवस्था। तो श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यास, ये सब होने के बाद जो भी उनके बारे में घटित हुआ उसे कहते हैं बोध, रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। 7 साल लगे कहते हैं इनको निज ध्यास में रहकर बोध होने के लिए। निज ध्यास का मतलब ये नहीं कि उस समय श्रवण मनन चिंतन बंद हो गया। श्रवण मनन चिंतन के साथ निज ध्यास। ऐसे 7 साल करते समय उन्होंने क्या क्या नहीं किया। पूरा अष्टांग योग का प्रैक्टिकल किया, सारे उपवास किए, शरीर को जितना कष्ट दे सकते दिया, सब कुछ किया। तो जाने अनजाने में उनका पतंजलि का अष्टांग योग भी पूरा हो गया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके बाद जिस अवस्था को वो प्राप्त हुए, डूइंग छूट गया, नॉन डूइंग में शांत उस वृक्ष के नीचे बैठे। ये कोई भी वृक्ष हो सकता था, वृक्ष के कारण बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता है, वरना बहुत आसान होता था हम भी उस वृक्ष के नीचे बैठ जाए और हमें बुद्धत्व प्राप्त हो। जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे थे वो पूरा उनका करना खत्म हुआ था और डूअर कोई बचा नहीं था, करने वाला कोई बचा नहीं था। तब जो भी अवस्था उन्हें प्राप्त हुई उसे निर्वाण, कैवल्य, बोध, साक्षी भाव, मोक्ष या परब्रह्म स्थिति, जो भी नाम दो, उसको वो उपलब्ध हुए थे। या हम अपनी भाषा में कहें, उनको आत्मज्ञान हुआ। अब आत्मज्ञान के कुछ लक्षण भी तो होते हैं। तो पहला लक्षण शांति और मौन। आत्मज्ञानी बड़ी शांति में और मौन में चला जाता है या होता है। दूसरा लक्षण करुणा और प्रेम। और तीसरा लक्षण सेवा। ये बोध के बाद 40 साल तक शांति और मौन की अवस्था में करुणा और प्रेम धारण करते हुए
गौतम बुद्ध ने सेवा की थी, लोगों को जैसे विपश्यना सिखाना, बहुत कुछ बातें सिखाई। गौतम बुद्ध हेलो हिमांशु जी। यस संजय जी, सुनाई नहीं दे रहा? हाँ नहीं, वो आवाज बंद रुक गई अचानक बीच आ में। रही है, नहीं आ रही है? नहीं अभी कुछ भी नहीं, आपकी आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं फिर से करता हूँ। प्लीज या गौतम बुद्ध की जातक कथा की एक बुक मिलती है, जिसमें वो कहते हैं, मैं जब इस जन्म में था, इस योनि में था, जब मैं हाथी था, जब मैं गाय था, जब मैं बैल था, जब मैं पंछी था, जब मैं भ्रमर था, ऐसे बताते हैं। तो जातक कथा में गौतम बुद्ध जी ने पुनर्जन्म का सारा उल्लेख किया है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फिलॉसफी है उनकी। दूसरा, विपश्यना ध्यान पद्धति जो है, ये विद दिस फिलॉसफी कैसे जीना है, रूटीन कैसा हो, दिनचर्या कैसी हो, तो ये विपश्यना ध्यान पद्धति, जिसे कैथारसिस कहते हैं, गुरुजीएफ ने कैथारसिस कहा था, जिसे कि अंदर का कचरा निकालना, या हम एसएसवाई की लैंग्वेज में कहे पंचकोश शुद्धि। ये कैथारसिस की प्रक्रिया उन्होंने तैयार की, और गांव-गांव में 40-40 दिन के, 2-2 महीने के कैंप लगाते थे, और ये ज्ञान बांटते रहे। और सारी दुनिया को बुद्ध ने क्या दिया कहते हैं, तो शांति का संदेश दिया। ये 2500 साल पहले की बात है। तब कैथारसिस की जो प्रक्रिया बुद्ध ने तैयार की थी, विपश्यना ध्यान पद्धति, वो बड़े मायने रखती थी, इफ़ेक्टिव थी। उसका परिणाम होता था, क्योंकि 2500 साल पहले हमारा मन कुछ अलग था, अभी हमारा मन अलग है। तो अभी, ऑफ कोर्स दिस इज़ माय अंडरस्टैंडिंग, विपश्यना से बोध नहीं हो रहा है। विपश्यना करते हैं लोग, लेकिन बोधावस्था में नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी मन आदमी का ऐसा नहीं है जो 2500 साल पहले था। थोड़ा सा पोल्यूटेड हुआ है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, या खुद से बहुत दूर गया है, ऐसा भी कह सकते हैं। बुद्ध ने फाइनली क्या दिया संदेश, तो शांति का संदेश दिया। बुद्ध की एक ही प्रतिमा और महावीर की दो दिखती है। ये इनके हाथ में हथियार नहीं दिखता है। बाकी किसी भी धर्म की कोई भी देवता की मूर्ति देखो, चित्र देखो, सबके पास हथियार है। तो अहिंसा, शांति, ये संदेश बुद्ध की मूर्ति देती है। उनका पूरा जीवन यही बताता है। तो ये क्या शांति है? व्हाट इज दिस पीस? रमेश बालसेगर जी के लैंग्वेज में कहा जाए तो everyone knowingly or unknowingly is seeking for a peace. And what kind of peace? Everyone wants to be at peace with oneself, to be at peace and comfort with oneself, and to be at peace with rest of the world, to be at peace and comfort with rest of the world.
इस शांति का संदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। और इनकी फिलॉसफी क्या थी, क्या सिखाया उन्होंने? पूरी बुद्ध का तत्व ज्ञान, उनकी जो सीख है वो रमेश बालसेकरनी ने एक लाइन में कही है, लेकिन ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है। इस पर श्रवण मनन चिंतन निज ध्यास करना जरूरी है, तब आप और मैं भी बुद्ध अवस्था में जा सकते हैं। वो कहते हैं, इवेंट्स हैपन इन दिस वर्ल्ड, इवेंट्स हैपन इन दिस संसारा, इवेंट्स हैपन, deeds are done, but there is no individual doer of any event or deed. तो दुनिया में घटनाएं घटित होती रहती है, कर्म कृत्य किए जाते रहते हैं, लेकिन ये करने वाला ऐसा कोई होता नहीं है। ये बुद्ध स्थिति की अभिव्यक्ति है। इसमें जाने के लिए बुद्ध को सुनने से नहीं होगा, बौद्ध बनने से नहीं होगा, बुद्ध का फोटो घर में लगाने से या मूर्ति रखने से नहीं होगा। तो यहाँ फिर से जो टेक्नोलॉजी का बुद्ध ने भी इस्तेमाल किया, श्रवण मनन चिंतन और निजध्यास, यही टेक्नोलॉजी से कोई भी अनएनलाइटेंड पर्सन एनलाइटेंड हो सकता है। श्रवण जैसे बुद्ध ने किया तो उसका परिणाम हुआ, मनन शुरू हो गया। मनन जैसे बुद्ध ने किया तो उसका परिणाम हुआ, चिंतन शुरू हुआ। चिंतन जैसा बुद्ध ने किया, उसको पता चला अब तो निज ध्यास में, अभी खुद में ही जाना है, ये सब लेके खुद में जाना पड़ेगा। इनको साथ लेके का मतलब ये छोड़ना नहीं है, इनके साथ निज ध्यास करना है, निधि ध्यास करना है। वो 7 साल तक उन्होंने किया। कहते हैं निसर्गदत्त महाराज को 3 साल लगे। ये हर एक का अपना अपना समय होता है, उसकी वो डेस्टिनी होती है। तो बुद्ध की डेस्टिनी थी, इसलिए बुद्ध के बारे में हुआ। हमारी डेस्टिनी है ऐसा कुछ सुनना, तो ये हो रहा है। लेकिन हम सुन रहे हैं या हमें सुनाई पड़ रहा है? क्या ये श्रवण है? क्या इस पर मनन होगा? क्या ये चिंतन होगा आगे? और क्या हमें निजध्यास करने की प्यास पैदा होगी, जिससे बोध होगा? बोध होने के बाद, बोध होने तक जो है उसे तपश्चर्या कहते हैं। बोध होने के बाद जो अपने आप शुरू हो जाती है उसे साधना कहते हैं। और साधना का फलित है निर्वाण कहो, मोक्ष कहो, परब्रह्म स्थिति कहो, साक्षी भाव कहो, कैवल्य कहो, जो भी नाम दो। सभी से प्रार्थना है कि आप भी ये सब समझो। आज बहुत बढ़िया दिन है, आज ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करो, अपने जीवन के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो और बुद्धत्व को प्राप्त हो। यही ये अस्तित्व के प्रति प्रेम और श्रद्धा से मेरी प्रार्थना है। जय गुरुदेव। Okay, thank you, Sanjay ji. You can take it forward. थैंक यू। बहुत पावरफुल वर्ड्स थे। इंट्रोस्पेक्शन चालू हो गया अपने आप। है, सही है। और जो जीएसएस में हम लोग कहते हैं कि मास्टर प्लान, वो मास्टर प्लान से होता है। और वी ओनली विटनेस, कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ हूँ और आजू बाजू में सब हो रहा है, अपने आप हो रहा है। Things are like to be happen to like that, and so that's why they happen like that. So we just listen the audio. और अभी मैं, श्रीकांत जी हमारे साथ है, तो इस ऑडियो के बाद उनको कुछ नया यदि आ रहा है तो वो भी हम तक लाए, क्योंकि ये एक तितिक्षा जो रहती है तो ये प्यास पीने से बढ़ने वाली है, तो और बढ़ती है। सो वो भी एक अहंकार है, लेकिन जो कुछ मांगते रहता है।
तो यदि कुछ आ रहा है तो लेने के लिए अहंकार तैयार है। धन्यवाद। नाइस, थैंक यू, जय गुरुदेव। सबसे पहले तो विनोद जी को सैल्यूट। बहुत बढ़िया प्रिपरेशन, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, बड़ा अभ्यास पूर्ण वक्तव्य था उनका और मजा आया। जैसे आपने कहा पूरा बुद्ध की फिल्म पूरी देख के आए, पूरा लाईफ चित्र काय जीवनपट बघून आलो असं वाटलं। त्यामुळे विनोद जी, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बुद्ध शब्द है ना, ये संस्कृत शब्द है एक्चुअली, और पाली मागधी ये जो लैंग्वेजेस है संस्कृत है, इससे हम बहुत दूर हैं आजकल। तो अगर पाली में भी हम पढ़ते हैं ना तो पता नहीं कितना हमें समझ पाएगा, संस्कृत पढ़ते हैं तो पता नहीं कितना समझ पाएगा। लेकिन बुद्ध का संस्कृत में मीनिंग क्या है? जिसने जाना है, वो जो जान गया, ज्यांनी जाणलं ना त्याला बुद्ध, सगळं जाणलं। मग जाणण्यासारखं काय आहे? काय काय जाणायचंय? गौतम बुद्धांचंच उदाहरण घेतलं तर त्यांनी काय जाणलं? तर ती त्यांची शिकवण त्यांनी जाणली प्रत्यक्ष। इव्हेंट्स हॅपन, डीड्स आर डन, बट देर इज नो इंडिव्हिज्युअल डुअर देअर ऑफ। हे जाणायला, हे ऐकायला खूप सोपं आहे, पटकन छान वाटतं, इंटरेस्टिंग वाटतं, बुद्धीला पटतं सुद्धा। एक 4 उदाहरणं दिली तर लगेच पटेल, पण हे जगणं हे बुद्धत्वाचं लक्षण आहे आणि ते प्रत्यक्ष गौतम बुद्धांनी दाखवून दिलंय। कोणी करता असं नाहीये, त्यामुळे कर्तेपणाचा भाव म्हणजेच अहंकार असं काही नाहीच आहे मुळात। इगो डज नॉट एक्झिस्ट। हे बुद्धांच्या, गौतम बुद्धांच्या किंवा बुद्ध ही ना चित्ताची एक अवस्था आहे, ती कोणाची येऊ शकते। पण त्यांनी जे श्रम केलेत त्यासाठी, सगळे गुरु हारले त्यांच्या पुढे। ते गुरुंना जे काही गुरु सांगायचे ते जसं तसं करायचं 100%, आणि जाऊन परत उभे राहायचे। अजून नाही हाती लागलं, बोला काय करू? मग गुरुजी त्यांना सांगायचे, नाही नाही प्लीज माझ्याकडे एवढंच आहे, तू आता पुढच्या येते दुसरीकडे जा कोणाकडे। असे अनेक गुरु त्यांनी बदलले आणि शेवटी त्यांना कळलं की दुसऱ्याकडनं शिकून नाही होणार, स्वमधनच काहीतरी शिकायला लागणार आहे, आणि शांत बसले। आणि ती घटना त्यांच्या बाबतीत घडली, करण्यातनं नाही, काही न करण्यातनं घडली असं सांगतात। मग ही घटना आतापर्यंत अनेकांच्या जीवनात घडली। मग आता बुद्ध पौर्णिमा का साजरी करायची? तर जीवन हे प्रवाहित आहे ना, तर ह्या प्रवासामध्ये आपल्याला अशी काही स्टेशन्स येतात की जिथे थांबावं, जरा त्याचा आस्वाद घ्यावा, त्याचा जीवनामध्ये काहीतरी उपयोग करून घ्यावा, म्हणून ही बुद्ध पौर्णिमा आहे। व्यास पौर्णिमा पण आहे आणि बुद्ध पौर्णिमा पण आहे। मग या दोन्ही पौर्णिमांना तेवढंच महत्व आहे असं एक मनात येत आहे। म्हणजे काय, त्याला आमच्या लीगल लँग्वेज मध्ये लँडमार्क जजमेंट्स असतात, लँडमार्क जजमेंट्स। म्हणजे तिथे थांबायचं असतं, लगेच पुढे नसतं जायचं, तिथे काहीतरी बदल घडत असतो। म्हणजे भारत जो कर्मकांडामध्ये अडकला होता सगळा, त्या कर्मकांडातून सोडवण्याचं काम गौतम बुद्धांनी केलंय। आता कर्मकांडाचं सायन्स काय हा वेगळा विषय, पण ते आंधळेपणाने चालू होतं, त्यामुळे समाजाचं प्रबोधन करण्याची आवश्यकता होती। त्यामुळे गौतम बुद्धांचं काम त्यावेळची गरज होती, हे आवश्यक होतं। त्यांच्यानंतर शंकराचार्य आले, त्यांना पण काहीतरी आवश्यक वाटलं, त्यांनी पण काम केलं। अशा वेगवेगळ्या लाटा या अस्तित्वात येत असतात। आपण या सगळ्या लाटांचा, जीवनाचा आनंद घ्यायचा, पण पाणी म्हणून घ्यायचा। आपल्याला स्वतःला परत एक लाट समजायचं नाही असं सारखं मनात येतं। नाही तर आपण पण कोणतरी मोठे असं वाटलं की पुन्हा गौतम बुद्धांच्या शिकवणीच्या विरुद्ध गेलो असं होईल, कारण कर्तेपणाचा भाव, अहंकार हा परत ट्रॅप नवीन निर्माण होईल। मी असं ऐकलंय की गौतम बुद्धांना ज्ञान झाल्यानंतर त्यांनी 3 नमस्कार केले होते। मग हे 3 नमस्कार कोणाला केले होते? त्यांना विचारलं। त्यांच्याबद्दल अशी कथा आहे की देवांनी स्वर्गातून पुष्पवृष्टी केली, आणि अरे अशी घटना हजारो वर्षामध्ये एखाद्याच्याच बाबतीत घडते, आणि देव सगळे येऊन त्यांना भेटले, म्हणाले अहो जरा सांगा ना सगळ्यांना काय ते, तुम्हाला काय झालं ते सांगा ना। तर गौतम बुद्ध बोलायलाच तयार नव्हते, पूर्ण मौनात होते, आणि ते आत्मज्ञानाचं लक्षण आहे, ते बोधाचं लक्षण आहे। पण खूप आग्रह झाला आणि मग शेवटी बोलले ते म्हणाले अहो मी जे बोलीन ना कोणाला इथे कळणार आहे म्हणे, मी कुठल्या दुसऱ्या जगातली खबर आणली आहे, तुम्ही काहीतरी वेगळ्या जगात असणार आहात ऐकणारे,
म्हणून मी बोलत नाही. मग देव म्हणाले बरोबर आहे, लॉजिकली बरोबर आहे. मग सगळे देव परत गेले. अशी कथा आहे, खरं खोटं आपल्याला माहिती नाही. पुन्हा देवांनी विचार केला, नाही नाही, काहीतरी करून यांना पटवाच, यांच्या तोंडातनं आपल्याला ते सत्य बाहेर काढायचंय. काय मिळालं यांना? पुन्हा जातात. ते म्हणतात, हे बघा, काही लोकांना कळणार नाही, पण काही लोक तर अशी असतील ना की ज्यांना तुम्ही बोलल्यावर कळेल. असे कोणीतरी असतील की नाही? गौतम बुद्ध म्हणाले, हा, असू शकतात. पण मग म्हणाले, मग बोलायची आवश्यकता नाही. ते इतक्या अवस्थेपर्यंत जर गेले असतील ना, तर आता त्यांना आपोआपच कळेल. मी सांगून कळण्याची गरज नाही. परत देव परत गेले. पुन्हा आले देव सगळे त्यांना भेटायला आणि म्हणाले, नाही नाही, अहो, मधले पण कोणी असतील ना, एकदम पोचत आलेले आणि अजिबात न पोचलेले, आणि मध्ये पण असतील काही. मग केवळ करुणावश गौतम बुद्धांनी नंतर 40 पेक्षा जास्ती वर्ष जे काही त्यांच्या हाती लागलं ते सांगत सुटले. आणि ज्ञानप्राप्तीनंतर जे 3 नमस्कार केले, त्याचं कारण त्यांना विचारलं तर ते म्हणाले, मी ज्या अवस्थेत आत्ता आहे, मला जे प्राप्त झालाय, हा बोध झालाय, हा माझ्या पूर्वी पण अनेकांना झालेला आहे. त्या आधीच्या सर्व बुद्धांना नमस्कार. या कालचक्रामध्ये पुन्हा अनेक जणांना हे घडणार आहे, त्या भविष्यातल्या सर्व बुद्धांना नमस्कार. आणि आता या क्षणीच माझ्याबरोबर अनेकांना हे घडलेलं आहे, असे पण असू शकतात, त्यांनाही नमस्कार. नाही, ह्याला शून्यवाद ना इथे त्यांच्या जगण्यात दिसतं. स्यात शून्य, त्यांचे जे शब्द आहेत त्यातले, ते इथे जगताना दिसतात. माझ्या दृष्टीने गौतम बुद्ध हे काय आहेत तर मला ते धर्म हा विषय वैज्ञानिक पद्धतीने मांडणारा पहिला माणूस दिसतो. सायंटिफिकली धर्माचे वैज्ञानिक. त्यांनी धर्मच सांगितला, पण तो अतिशय विज्ञानाच्या भाषेत सांगितला. विज्ञान काही गृहीत धरत नाही ना, सिद्ध करायला लागतं. तसं त्यांनी प्रत्येक गोष्ट सिद्ध करण्याच्या दिशेने नेली. दुसरं त्यांचं एक शिकवण खूप आवडली, ती म्हणजे लॉ ऑफ इम्परमनन्स. म्हणजे काही परमनंट नाही, याच्यावर जो त्यांनी त्या शिकवणीवर भर दिला तो खूप छान वाटला. तिसरी एक गोष्ट त्यांची की गौतम बुद्धांना कळलं की काय नाही बोलायचं. काय बोलायचं हे सगळ्यांनाच कळतं, पण काय नसतं बोलायचं हे बऱ्याच वर्षात समजलेला तो माणूस असावा. त्याचं कारण सांगतो. गौतम बुद्धांनी जी वक्तव्य केलेत ती मणिपूर चक्राच्या पुढची नाही केलेली. मणिपूर चक्रापर्यंत ते बोलले. अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र आणि वरची 2 चक्र याच्याबद्दल त्यांनी भाष्य नाही केलं. त्याचं कारण आहे की मग मणिपूर चक्र पर्यंतचा अनुभव मिळाल्यानंतर पुढचे भास निर्माण होऊ शकतात, जर आधीच इनपुट असेल तर. ते ज्यांनी त्यांनी पुढे जायचं आहे आपापल्या साधनेने. हा त्यांचा वेगळेपण, म्हणजे योगाच्या भाषेतलं वेगळेपण आहे. योगाच्या दृष्टीने हा काय नाही बोलायचं हे त्यांना खूप छानच कळलं होतं. पुनर्जन्माची कन्सेप्ट गौतम बुद्धांनी वैज्ञानिक पद्धतीने मांडली. बौद्ध धर्म किंवा बौद्धांची शिकवण ही पुनर्जन्म मानणारी संकल्प आहे. ही त्यांच्या स्वतःच्या जातक कथाच आहेत, पण जातक कथा लिहिल्या, सांगितल्या लोकांना, पण पुनर्जन्माबद्दल भाष्य नाही केलं त्यांनी. म्हणजे काय नाही बोलायचं आता, त्यांनी डायरेक्ट प्रॅक्टिकल सुरू केली लोकांची. आणि पुन्हा पुन्हा त्यांच्यातलं एक वेगळेपण जे मला जाणवतं आणि ते रमेश बालसेकरांमुळे नीट लक्षात आलं, ते म्हणजे निर्वाणा अँड संसारा आर नॉट टू. दे आर नॉट टू. म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी आर नॉट टू. दे आर 2 फॉर्म्स ऑफ द व्हेरी सेम एनर्जी, द सोर्स. मग निर्वाण ही अवस्था म्हणजे शांतीची अवस्था संसारातच आहे, संसार सोडून नाहीये. पोटेन्शियल स्टेट ही कायनेटिक स्टेट मध्ये पण असू शकते. मग इथे मिसकन्सेप्शन काय निर्माण झालं की लोक हिमालयात जाऊन साधना करायला लागले, हिमालयातून शांत होऊन यायला लागले, आणि आल्यानंतर गर्दीत आले की पुन्हा भडकायला लागले. म्हणजे ती हिमालयाची शांतता घेऊन आले होते, स्वतःची शांतता त्यांच्या हाती लागली नव्हती. गौतम बुद्धांनी स्वतःची शांतता कशी शोधायची आणि त्यासोबत कसं राहायचं. सो निर्वाणा अँड संसारा सायमल्टेनियसली अशी आगळी वेगळी शिकवण देणारी अतिशय महान व्यक्ती होती असं वाटतं. विनोदजींनी खूप छान सांगितलंय. मला आता त्या आनंदात मला राहायचंय, जास्ती बडबड करायची नाही. ते सगळं पुन्हा आठवायचं आहे. या कॉलचं रेकॉर्डिंग पुन्हा एकदा ऐकणार आहे आणि तो सगळा चित्रपट अतिशय आनंदाने पाहणार आहे. एखादा म्हणतात ना, एखाद्या व्यक्तीशी जरा जास्ती लगाव असतो, तसा माझा जास्ती लगाव असलेल्या 2च व्यक्ती आहेत, एक तर कबीर आणि गौतम बुद्ध.
तर कबीराच्या बाबतीत लगाव यासाठी आहे, तो थोडा जास्ती आहे यांच्यापेक्षा, गौतम बुद्धांपेक्षा. त्याचं कारण सांगतो. गौतम बुद्ध किंवा महावीर हे क्षत्रिय होते, राजपुत्र होते. सर्व प्रकारची ऐश्वर्य आणि सुखसंपदा उपभोगली होती त्यांनी. मग अशा भरपूर उपभोग घेतल्यानंतर सुद्धा ज्यांना ते सापडू शकतं, तर मी काय राजपुत्र नाहीये, मी एवढा मोठा नाहीये. मग मला एक कबीर असे आशावादी दिसतात की 2 वेळच्या जेवणाची ज्यांना भ्रांत आहे ते सुद्धा पोचतात. तर मग मी तर मध्ये आहे कुठेतरी. मला 2 वेळची भ्रांत नाहीये, पण राजपुत्र पण नाहीये. मग राजपुत्र पोचू शकतात आणि कबीर पोचू शकतात, तर तुम्ही आम्ही सगळे नक्की पोचू शकतो. म्हणून कबीर आणि गौतम बुद्ध 2 टोकं आहेत एका अर्थाने व्यावहारिक जीवनात पाहिलं तर. पण दोघांनाही तीच ताकद आहे, तीच शिकवण आहे. आणि काय आपण भाग्यवान होतो सगळे. दरवर्षी बुद्ध पौर्णिमा येते, दरवर्षी व्यास पौर्णिमा येते. ज्यांनी कोणी ही व्यवस्था बसवली त्या सर्वांचे अत्यंत आभार. तुम्ही सर्व कॉलवर थांबलात त्याबद्दल आभार. मला वेळ संपल्यानंतर पण बोलायची संधी दिलीत, कारण मला गौतम बुद्धांबद्दल कितीही बोलावंसं वाटतं. मला थांबावंसं नाही वाटत. आता कसं आहे, गौतम बुद्ध काय म्हणतायत आणि बौद्ध धर्मीय काय म्हणतायत यात आपण कधी पडायचं नसतं. आपण जे शुद्ध आहे ना त्याला नमस्कार करायचा असतो. आणि जिथे जिथे असं कुठे कार्य चालू असेल, मी एकदाच विपश्यनेचा क्लास केला, पण मला त्या गोयंकांचं इतकं कौतुक वाटलं की त्या माणसानी ती एक गोष्ट इतकी लावून धरली आणि केवढं साम्राज्य मोठं उभं केलंय. आणि मोफत आहे ते सगळं, मोफत आहे. मग हे असं सम्राट अशोक सुद्धा, मोठे मोठे सम्राट सुद्धा बेगिंग बाउल घेऊन फिरायला लागले होते. गौतम बुद्धांच्या म्हणजे सगळ्या आशिया खंडावरती केवढा प्रभाव होता. सो मला असं वाटतं की गौतम बुद्धांबरोबर राहायचं असेल, त्यांच्यासारखं काही व्हायचं असेल, शिकायचं असेल, तर उद्या का परवाच पौर्णिमा आहे ना, त्या दिवशी आपण उपवास करूया. म्हणजे स्वतःच्या बरोबर राहूया. कारण तो जो गुरु आहे ना, तो बाहेर नाहीये, तो आतच आहे आपल्या प्रत्येकामध्ये. मग स्वतःच असण्याची जाणीव यासोबत जर दिवसभर राहिलो, तर गौतम बुद्धांना मनापासून नमस्कार केला, वंदन केलं, आणि ज्याला बुद्धम शरणम गच्छामी असं म्हणतात ते जगल्यासारखं होईल असं वाटतं. धन्यवाद. जय गुरुदेव. धन्यवाद श्रीकांतजी. 2 टोकांच्या मध्ये आपण बसल्यामुळं आपण पण त्या प्रवाहाचा भाग होऊ शकतो आणि आपणही कुठेतरी म्हणतात पोचतात तिथे पोचू शकतो असं जाणवलं. धन्यवाद. प्रश्न कोणाचे असतील तर आपण त्याची उत्तरं देण्याचा प्रघात आहे, पण आज एकूण वातावरण वाटत नाहीये प्रश्न आणि उत्तराचं. तर पण कोणाला जर प्रश्न असेलच तर त्यांनी जो कृपया चॅट बॉक्सला टाकावा किंवा मग अनम्यूट करावा. Himanshuji, we do have some time of around 7-8 minutes, so Yes. we can utilize that as I feel. Yeah. So just wait for the question if it comes. But from my side, I am speechless. I am speechless. So any question, कुछ किसी को कहना है, बोलना है? सर हॅलो. हा प्लीज. हॅलो. हा सर, मला पुनर्जन्माबद्दल थोडस माहिती मिळेल का? हा बुद्धांच्या भाषेत. म्हणजे तुमच्या पुनर्जन्माबद्दल हवे का पुनर्जन्म या संकल्पनेबद्दल हवे? ह्या संकल्पनेबद्दल. अच्छा अच्छा. मग ती काय, त्याच्यावर पुस्तकं आहेत भरपूर. सर दोन जन्म वाक्यात वगैरे सांगा काही ना. कळत नाहीये, मला आठवत पण नाही. हा, गौतम बुद्धांची काय शिकवण आहे तो मोठा, त्याला जाती स्मरण म्हणून एक त्यांनी छान प्रोसेस निर्माण केली होती. त्याच्यामध्ये तुम्हाला मागचे जन्म आठवायचे त्या साधनेमुळे, आणि एकदा ते आठवले की असं वाटायचं अरे एवढ्या वेळा मी हाच उद्योग केलाय. मग त्याची निरर्थकता, त्याची व्यर्थता कळायची आणि लोक वेगाने मुक्तीच्या दिशेने म्हणा किंवा काय लिबरेशनच्या दिशेने वेगाने जायची, बुद्धत्वाच्या दिशेने. थँक्यू. थँक्यू सर.
काय प्रार्थना का झालं असेल तर? प्रार्थना करेंगे। 5 मिनट है तो यदि हो सकता है कि दिमाग में मंथन चालू है, वहीं से कुछ आ सकता है तो सगळ्यांना विनंती आहे, एकदा तरी विपश्यना करून या, एवढं नक्की. एकदा तरी जाऊन या. त्याची बरं. काय प्रोसिजर असेल तर तुम्ही ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन होतं. अच्छा 10 days. पण एकदा अनुभव घ्यायला हरकत नाही. सो एनी क्वेश्चन, कोणाला काही विचारायचंय, बोलायचंय, सांगायचंय? इथे काही गौतम बुद्धांना अधिक चांगल्या प्रकारे जाणणारे पण असतील, त्यांच्याबद्दल काही त्यांच्याकडे असेल तर आपण ऐकू शकू त्यांच्याकडनं. आहेत, त्या डॉक्टर आहेत, त्यांनी एक मेसेज टाकलेला मगाशी. हा, मी त्यांना विनंती करतो की तुम्ही अनम्यूट करा, कारण स्निग्धा असं काय नाव आहे त्यांचं, नाव आता नीट लक्षात नाही. हॅलो, नमस्कार. मी विश्वास करंदीकर बोलतोय. येस. मला एक गोष्ट सापडली होती विपश्यना करत असताना, त्याच्याबद्दल क्विकली सांगतो. म्हणजे तेव्हा नवीन काय शिकलो विपश्यनेमध्ये याचा मी विचार केला, तेव्हा मला असं कळलं की म्हणजे गौतम बुद्धांनी धर्माबद्दल आणि याच्याबद्दल नवीन काय मिळतंय का मला, तर नवीन असं त्यांनी काही सांगितलेलं असं डिस्टिंक्टली जाणवलं नाही मला विपश्यनेमध्ये. तरी कमीत कमी त्यांनी सांगितलं की करा, ही फोकस्ड ऑन डुईंग. तेव्हा ते जेव्हा आले होते आणि ते जेव्हा लोकांना सांगायला लागले की असं असं असतं, तर लोक म्हणाले तुम्ही आम्हाला शास्त्र काय सांगतात, आम्ही सगळे मोठे मोठे पंडित आहे. तर गौतम बुद्ध म्हणाले ते जरी ठीक असलं तरी तुम्ही बसा आणि करा, तुम्ही केल्याशिवाय तुम्हाला बुद्धत्व प्राप्त होणार नाही. आणि करण्यावरती त्यांचं महत्व होतं आणि ते इम्पॉर्टंट आहे असं मला वाटलं, लक्षात आलं तिथे. सो यू हॅव टू डू इट, देर इज नो एस्केपिंग इट. ग्रेट. धन्यवाद. आपण 360 मॉर्निंग मध्ये करा म्हणून सांगतो, तसंच काही करणं आहे का हे? म्हणजे ती प्रॅक्टिस केली की त्याच्यानंतरच आपल्याला काहीतरी मिळतं. ते नुसतं ऐकून माहिती असून काय होत नाही. म्हणजे नुसतं माहित असतील सगळी असणं तर बॉडी फ्लेक्झिबल होत नाही, त्यासाठी आसनं करावीच लागतात. हे तसंच दिसतंय. बरोबर. धन्यवाद. चांगला मुद्दा तुम्ही समोर आणून दिला. हिमांशु जी, आपकी तरफ से कुछ? नहीं संजय जी, थैंक यू। अच्छा, स्वाध्याय के लिए लोगों से सजेशन मांगे हैं, वो अगर आते हैं तो अच्छा होगा। अभी भी 8 to 10 वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। ओके, 8 से 10 टॉपिक आए हैं, लेकिन स्वाध्याय कॉल पे 80 लोग हैं, तो उसके हिसाब से और 70 आने बाकी है, ऐसा भी सोच सकते। तो हर एक को विनंती है, क्योंकि आपको जो टॉपिक पे स्वाध्याय हो सकता है या लगता है कि ये हो जाए तो अच्छा, तो वो आप मैसेज करके भेज सकते हैं। कोई भी ग्रुप पे, जो ग्रुप के आप मेंबर है वो ग्रुप पे डाल सकते हैं। सो वो ग्रुप के एडमिन जो है, दैट विल ब्रिंग इट टू द स्वाध्याय कोर ग्रुप। ओके, धन्यवाद। कोई सवाल दिखते नहीं है तो संजय जी, यस। संजय जी, एक चैट बॉक्स में एक सवाल आया वाला है। हाँ विद्या माँ पूछ रहे हैं, हाँ। जे सर्व बुद्ध आहेत त्यांनी एकांतवास सेवन केल्यानंतर त्यांना बोध प्राप्त झाला, बोध झाला याबद्दल सांगा. त्यांना बोध झाला याबद्दल सांगा. ते एकांतवास याच्यावर आधी आपण विचार करूया. एकाचा अंत झालेल्या स्थितीत राहणं, तो जो इगो आहे ना, अहंकार, त्याचा अंत झालाय म्हणजे नोबडीनेस, त्याच्यात राहणं, असं जर जमलं तर बोध होऊ शकतो.
असा आपण आपल्याकरता सोपा अर्थ काढूया. कारण गौतम बुद्धांसारखं आपण काही जंगलात जाणार नाही आहोत, फार तर झूम वरती येणार आहोत इथे, ह्याहून काही नाही. आश्रमात यायला पण आता परवानगी नाहीये. मग आता काय करूया, एकाचा अंत झालेल्या स्थितीत राहणं म्हणजे एकांतवास. थँक्यू. धन्यवाद. प्रार्थना लेंगे. मैं कहता हूं, आप मेरे साथ रहिए. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. एकदम बढ़िया स्वाध्याय कॉल हुआ. तो ये सत्संग का लाभ देने के लिए विनोद जी, श्रीकांत जी और हिमांशु जी, इनका शुक्रिया. और आप सबके लिए भी ये मौन और एकांतवास में जाए. कल बुद्ध पूर्णिमा है, कल उपवास का अनुभव करके और नजदीक जा सकते हैं. तो ये सब आप जो कर सकते हैं प्रयास, वो प्रयास होने के लिए आपको शुभकामनाएं. धन्यवाद. शुभ रात्रि. शब्बा खैर. गुड नाइट.